तो जी हमारे साथ मौजूद है 5 साल मासूम फजर की वालदा। उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। 5 साल मासूम बच्ची को गायब करने वाला कोई और नहीं, इनका अपना हमसाया था, बच्ची के वालिद का दोस्त था। और बड़ा कहते हैं ना कि घर वाले सभी बड़ी मुश्किल में हैं। ये हमारी बहन जो है इस वक्त बड़ी परेशानी में है। सबसे पहले जी बहन जी, हमें बड़ा अफसोस है और हम यही दुआ करते हैं कि जो आपकी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे आपकी बेटी जो है वो सलामत हो और आपको सलामत मिले। आप बताइएगा फजर के हवाले से, कब गायब हुई, क्या पता चला और अब तक के क्या मामला है? बड़ी से बुखार था और वो अपने नाना अब्बू के पास मेडिसिन खाए, नाना अब्बू के पास खेलने आई थी। उनके बच्चों के साथ खेलने, बच्ची खेलने के लिए आई थी। तो इस दरिंदे ने पकड़ के बाहर ले गया। आज 20 दिन हो गए, अभी तक मेरी बच्ची बरामद नहीं हुई और झूठ बोल रहा है, कह रहा है मैंने मार दी, ये कत्ल कर दिया, वो कर दिया। जब तक DNA रिपोर्ट नहीं आएगी मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे अल्लाह ताला पर बड़ा यकीन है, मेरा अल्लाह ताला मुझे कभी मायूस नहीं होने देगा। तो ये बच्ची के वालिद का दोस्त था ये बंदा? हाँ भाई, जिगरी दोस्त जिसे कहते हैं, वो दोस्त था, अच्छा दोस्त था। काफ़ी क्लोज थे एक दूसरे के साथ ही, आपस में बैठना, खाना पीना बिल्कुल सही था इनका। और एतबार का बंदा था ये बहन जी? जी भाई, एतबार का बंदा था, बचपन का दोस्त था। तो ये जब गायब किया आपकी बेटी को, फजर को, इसने फिर कितने अर्से तक फिर साथ घूमता रहा जी, ढूंढता रहा? 4-5 दिन हमारे साथ ढूंढता रहा, हमें तसल्लियाँ देता रहा। आपको भी? हाँ, मुझे कहता कुछ नहीं होता भाभी, परेशान ना हो, फजर मिल जाएगी। हम ढूंढ तो रहे हैं, मिल जाएगी, परेशान ना हो आप। मुझे तसल्लियाँ देता रहा। तो ये कितने दिनों बाद फिर ये पकड़ा गया? ये 5 दिनों बाद भाई पकड़ा गया। और शक क्या हुआ था? शक कैसे हुआ था इसमें? भाई शक किस तरह हुआ था, सारे हमारी बच्ची गुम हुई, हम सारे घर में आके बैठ जाते थे, ये बाहर बैठा रहता था। बच्ची हमारी गुम हुई, हम ज़्यादा परेशान थे, इससे ज़्यादा परेशान थे। लेकिन इसने खाना अपने घर से खाना भी बाहर मंगवा के बैठ के खाता रहा। हमने इसकी CID शुरू कर दी कि हम पता तो चले कि यही बंदा तो नहीं है जिस पे हम इतना यकीन कर रहे हैं। तो इसने कोई मूवी वगैरह बाहर जो कैमरे के फोटोस वगैरह सारी इसने डिलीट करवाए, इस पे इसलिए शक हुआ। अच्छा, जब ये पकड़ा गया तो पुलिस को उसने क्या बयान दिया? फिर कपड़े और सारी चीज़ें जब बच्ची की पता चली तो क्या कहा इसने? भाई पहला बयान तो इसका ये था कि मैं इसको लेके गया हूँ, तो ये सहम गई थी, डर गई थी, मैंने इसको छोड़ दिया। दूसरा बयान इसका ये है कि मैंने इसको नहर में फेंक दिया। तीसरा बयान इसका ये है मैंने घर में 3 दिन रखा है। चौथा बयान इसका जो लास्ट इसने बयान, जो हमें थोड़े बच्ची के कपड़े मिले हैं वो मेरी बच्ची के हैं, मैंने दिखाए हैं, मुझे वो मेरी बच्ची के हैं, वही मेरी बच्ची ने कपड़े पहने हुए थे। तो बाल दिखाए हैं, हड्डियाँ दिखाई हैं, तो इस बस वही सबूत हमें मिला है। वो क्या कहता है जी कि बच्ची को जब लेके गया, गायब किया तो वो फेंक दिया, और क्या उस बच्ची के साथ क्या हुआ बकौल उसके, आपकी बेटी? भाई उसके बकौल ये थे कि मैं लेके गया था, पहले बकौल ये थे। सबसे पहले गवाही उसने ये दी थी कि मैं लेके गया था, तो वो रोना शुरू हो गई थी, सहम गई थी, डर गई, मैंने उसको छोड़ दिया जंगल में? हाँ जी, छोड़ दिया है। दूसरा उसका बकौल ये है कि मैंने घर में 2 दिन रखा है। तीसरा बकौल ये है मैंने नहर में फेंक दी है। तीसरा बकौल ये है मैंने ना हमारे वहाँ पे है पान शॉप वाले, उधर छोड़ दिया है। चौथा जो है जिसमें हमें कुछ चीज़ें मिली हैं, जहाँ से इसने बरामदगी करवाई है, मोर्चे में जो, वहाँ पर क्या कहता है जी कि जंगल में क्या हुआ बच्ची के साथ बकौल उसके बकौल ये है कि मैंने मार के यहाँ पे फेंक दिए। अच्छा, और बाकी बच्ची का जिस्म कहाँ गया? बाकी बच्ची का जिस्म क्या है, कपड़े उसके साबित हैं, बाल बिल्कुल साबित हैं। अगर कुत्तों ने नोचा होता तो मेरी बच्ची के बाल बिल्कुल सारे साबित थोड़ी होने थे, बाल तो बिखरे होने थे। क्या उसका ये कह रहा है कि उसको जानवर खा गए बच्ची को? हाँ, वो कहता है कि जानवर खा गए हैं। अगर पुलिस वालों ने पूछा है तो वो कहता है कि मैंने उसके पीस करके ना, तो मैंने जंगल में फैला दिए थे, जगह जगह में फैला दिए थे। कभी कहता है मैंने मोर्चे में साबित बच्ची छोड़ी है, मैं 3 दिन जाता रहा हूँ, मैं बच्ची को देखता रहा हूँ। कभी वो कुछ कहता है, कभी वो कुछ कहता है। उसका बयान अभी तक हमें ना, उसकी आप भी भाई हैं हमारे, उससे भी जाके आप भी पूछें कि हमारे आप बयान ले रहे हैं, उससे भी पूछें कि वो क्या कहता है। ये अब तक की सिचुएशन में ये पुलिस ने नहीं बताया कि उसने क्या कहा, क्यों मारा बच्चों को, बच्ची को?
ये पुलिस के बकौल हमारे आते रहे हैं बयान, ये पुलिस रहे हैं, लेकिन हमारे सामने हमने ना उसकी कोई न्यूज़ ऐसी पैसे वैसे मांगे थे किसी ने बच्ची जब गायब हुई है? हाँ, डिमांड मेरे मियाँ ने कहा कि 20 लाख की बोली थी। 20 लाख की डिमांड हुई थी? जी। अच्छा, तो ये हो सकता है आपकी खावंद को आप लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए उसने इधर बच्ची को गायब किया हो? भाई पहले तो उसने बोला कि मैं लेके गया हूँ, बच्ची कैम गई, बच्ची डर गई, तो ऐसे हो गया, मैंने छोड़ दिया। अगर उसको छोड़ दिया था, इसके पास मेरी बच्ची नहीं थी, तो फिर हमें कॉल करके क्यों पैसे मांगता रहा, क्यों डिमांड रखता रहा? अगर बच्ची पास नहीं थी तो डिमांड किस चीज़ की, बच्ची कैसे देता वो मुझे? आप पुलिस की तफ्तीश के हवाले से या कोई भी आप अपनी अपील करना चाहते हैं, ज़रूर बताइए, क्या कहना चाहते हैं? पुलिस वालों की तफ्तीश से यही करती हूँ कि मुझे इसके सामने बिठाएं, मैं खुद उससे पूछना चाहती हूँ कि उसने मुझे किया। मुझे यकीन नहीं कि वो कि आपकी बच्ची को जानवर खा गए हैं। कुछ जो मुझे हड्डियाँ दी हैं और ये जो मेरे बाल दिए हैं, बाल मेरी बच्ची के नहीं हैं। मेरी बाल बच्ची के छोटे से बाल थे और पतले से उसके बाल थे, ये काले भी हैं और इसमें रेड कलर के हैं। मेरी बच्ची के सारे बाल ब्राउन थे, ब्लैक नहीं थे बाल। चले जी, ये तो एक माँ का दिल है और माँ की ख्वाहिश भी है, और हमारी भी ये दुआ है कि जो ये चाहती हैं अल्लाह करे फजर ज़िंदा हो, सलामत हो और इनको सलामती से मिल जाए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उस जालिम ने, क्योंकि वो अब इतराफ़ कर चुका है, वो कह रहा है जी कि उस बच्ची को ख़त्म किया, फिर उसको फेंक दिया, फिर वो कह रहे जी कि ये जो कपड़े और हड्डियाँ और बाल उसी के हैं जो जानवर खा गए उसके बाकी जिस्म को। तो बहरहाल अगर उसने ऐसा किया है, खुदा न खास्ता, तो उसको भी कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक माँ जो अपनी बच्ची के लिए, मासूम बच्ची के लिए तड़प रही है, वालिद, घर की तमाम अफराद, नाना सब परेशान हैं, उनको इंसाफ मिल सके। भाई ये भी अपील है डॉक्टर्स के साथ भी है कि हमारा डीएनए क्यों नहीं हो रहा। बिल्कुल जी, ये डीएनए का एक प्रोसेस होता है, टाइम लगता है उसमें, लेकिन हम भी ये गुजारिश करेंगे जितना जल्दी हो सकता है जो एक इसका टाइम पीरियड है उसी के अंदर ही डीएनए रिपोर्ट आए, ताकि हकायक सामने आ सके कि आया वाकई ये हड्डियाँ और ये बाल उस फजर के हैं या नहीं हैं। अगर हैं खुदा न खास्ता तो भी कार्रवाई हो कानूनी और पकड़ा उसको, उसके खिलाफ उसको सजा मिले, और अगर नहीं है तो फिर फजर को बाज़ाब्त करवाया जाए। कितने दिन हो गए हैं भाई ये बाल और हड्डियाँ मिली हैं, अभी तक डीएनए क्यों नहीं हो रहा? क्यों टाइम उसमें डीएनए का थोड़ा टाइम लगता है बहन जी, लेकिन हम फिर भी हमारा सैंपल तो लें, डीएनए दें। अच्छा, सैंपल लिया ही नहीं किसी ने? डीएनए जाएगा तो डीएनए। तो बाल और कपड़े किसके पास है? वो हॉस्पिटल लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं। अच्छा, तो चलिए हम इसका भी पता करवाते हैं, और अब बाकी हमारी गुजारिश है आला अफसरान से केस की मेरिट पर तफ्तीश हो, हमारी इस बहन को इंसाफ मिले, फजर को इंसाफ मिले, तमाम घर वालों को इंसाफ मिले। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए, अल्लाह ताला सब के बच्चों को महफूज फरमाए और ऐसा मामला कभी किसी के साथ ना हो, और अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए और हर तरह हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।